देख रहे हैं आर्या न्यूज। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। सीधे आपको लेकर चल रहे हैं बंगाल। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर हैं, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के। आज सुबह वे झारखंड पहुंचे, उसके बाद दोपहर में बंगाल पहुंचेंगे। वहां आराम बाग में लगभग 72,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, बंगाल की जनता को सौगात देंगे और इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो आखिरकार बंगाल की जनता को आज क्या क्या मिलने वाला है और किस तरह से वहां पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव हमारे सामने है। और यानी कि कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर देश के प्रधानमंत्री आज चुनावी हुंकार भर सकते हैं और उसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। तो 72,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास आज देश के प्रधानमंत्री करेंगे। वहां पर आराम बाग में मौजूद हैं, उसके बाद यानी फिर पहुंचेंगे 2 मार्च को भी यहीं पर पश्चिम बंगाल में रहेंगे। तो 2 दिन का ये दौरा है, 1 मार्च और 2 मार्च का। वहां से क्या क्या बोलेंगे इसको लेकर समझते हैं थोड़ा सा। और हमारे ग्राउंड पर मौजूद हैं रिपोर्टर ज्योतिदा, कलकत्ता से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। ज्योतिदा से पूछते हैं, समझते हैं कि वहां क्या स्थिति है और देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। दोपहर को पश्चिम बंगाल और फिर कल बिहार में जनता को कई सौगात देने के साथ साथ रैलियां भी करेंगे। आज सुबह झारखंड पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री। ज्योतिदा, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, हेलो जी ज्योतिदा, आज देश की पीएम की पहली रैली आज झारखंड के धनबाद में हुई, उसके बाद जो है वो बंगाल पहुंचे आराम बाग में। आराम बाग से क्या बोला देश के प्रधानमंत्री ने? आराम बाग से देश का प्रधानमंत्री 72,000 टोटल 72,000 करोड़ों का 7200 करोड़ों का जो विभिन्न जो प्रोजेक्ट्स है वो प्रोजेक्ट्स को उन्होंने उद्घाटन किया है। तो उसमें है रेल है, पेट्रोलियम है, उसमें पोर्ट है, उसमें सारी जो लोगों कल्याण के लिए जो डॉक सिस्टम कंटेनर हैंडलिंग है, वो देश से वो देश जाने के लिए जो डॉक कंटेनरिंग है वो कंटेनर की भी वो शिलान्यास किया है। और वो पास में जो बीजेपी का जो पार्टी का प्रोग्राम था विजय संकल्प, उसमें जो प्रधानमंत्री आया है वहां पर वो सुबह लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी भी था और बंगाल का राष्ट्रीय अध्यक्ष मजुमदार भी था। वहां पर उन्होंने टीएमसी का जो राज चल रहा है वो राज के लिए बहुत सी बात किया है। उन्होंने संदेश खाली को जो घटना घटा हुआ है उसमें से बहुत खूब फोकस किया है। उन्होंने बोला है वो जो बंगाल का ओमेन का कोई भी संत नहीं है, उसका जो संभ्रम है उसको भी नहीं रख पाएगा ये टीएमसी का सरकार। उन्होंने बोला है जो मिनिस्टर का घर में इतना नोटों है, इतना नोटों का बंडल मिला है वो ईडी ने, वो क्या उन्होंने ऐसा ही बोला है कि फिल्मों में भी इतना नोटों का संधान नहीं मिलता है जो पश्चिम बंगाल का जो मिनिस्टर को घर में नोटों का जो बंडल मिल रहा है। उन्होंने और भी बोला है, उन्होंने बोला है ये लूटने को सरकार की आप अभी भी रखेगा। वो जो दर्शकों के लिए जो बीजेपी पार्टी कर्मी है वो बहुत महिला भी वो मीटिंग में आए थे। वो उन्होंने पूछा है ये लूटने का को आप क्या लूटने देंगे? वो तीन बार एक ही बात बोला है। तो बोला है लूटने को कि लूटना है ना क्या है, ये लूटने को नहीं देंगे है। वो प्राइम मिनिस्टर बार बार वो बंगाल का टीएमसी का जो सरकार है उनको भी एक हाथ लेके उन्होंने बोला है ये जो सरकार है ये सरकार का आप क्या हटाएंगे, हटाएंगे 3 बार से वो जैसा बोलता है वो ऐसा ही बोला है। उन्होंने आरोप बोला है ये झोरिया रानीगंज
जो कोल जो या है उसमें से 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन टीएमसी का सरकार टीएमसी का गुंडागर्दी करके वो प्रोजेक्ट अभी तक भी नहीं कंप्लीट किया है। प्राइम मिनिस्टर ने और बोला है जो हर घर से पानी, वो हर घर से पानी 11 करोड़ का नल से जल, ये प्रोजेक्ट प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से किया है, लेकिन आज तक टीएमसी सरकार ने वो नहीं कर पाए। ये बहुत ही बात टीएमसी का वो जो आज का जो मीटिंग है, वो मीटिंग से वो प्रधानमंत्री टोटली फर्स्ट टू लास्ट टीएमसी सरकार को जो तानाशाही चल रहा है उन्हीं का बोला है ऐसा नहीं होने दूंगा। और जो भी प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो भी प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट को यहाँ पर नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो सरकार टीएमसी का सरकार वो नहीं यहाँ वो प्रोजेक्ट चालू करने नहीं दे रहा है। उन्होंने यही बोला है। आज यहाँ से उन्हें सरासरी उन्हें चला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चला जाएगा राजभवन, वहाँ आज नाइट स्टे करेगा। हमारा वो सूत्रों से हमारा पास खबर मिला है वहाँ पर चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी उसको साथ एक मीटिंग हो सकता है, ये हमारा सूत्रों से खबर मिला है। ये एक बहुत बड़ी खबर है ज्योतिदा कि ममता बनर्जी की मुलाकात हो सकती है देश के प्रधानमंत्री से। तो ये किस मुद्दे पर मुलाकात हो सकती है, कुछ है सूत्रों के हवाले से खबर आपके पास? नहीं, सूत्र मिला है, वो हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, क्योंकि वो पूरा सूत्र से खबर है, क्योंकि एक कंफर्मेशन नहीं है। वो मिल सकता है, यही खबर हमारा पास मिला है। तो वो मिलेगा तो उसका बात क्या होगा क्या नहीं होगा उस टाइम हम आपको बता सकते हैं। ठीक। ज्योतिदा, जिस तरीके से आपने बताया 3 बार उन्होंने कहा कि टीएमसी की सरकार को हटाएंगे यानी कि, और एक दूसरा लुटने को नहीं देंगे, बंगाल को लुटने नहीं देंगे। तो ये चुनावी मुद्दा रहेगा, लुटने नहीं देंगे बंगाल को, एक तरीके से संदेश खाली और लुटने नहीं देंगे, है ना? हाँ, एकदम वो बोला है जो वहां पर जो दीदी का जो भाई है वो एक अलग से वहां पर संदेश खाली में वो तानाशाही चला रहे थे, तो उसको क्यों 2 महीने तक उसको क्यों छुपा के रखा था प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी बोला है। तो यानी कि शाहजहां शेख के ऊपर प्रधानमंत्री ने बोला है और कहा कि 2 महीने तक क्यों छिपा के रखा। तो इस बार का चुनावी मुद्दा संदेश खाली, बंगाल की वुमेन्स, नोटों के बंडल, ईडी का ऊपर वो तानाशाही चला है, थे वो बहुत कुछ किया है उसको भी, क्योंकि वो दोनों 2 महीने का पास क्यों उसको जेल में नहीं भरा है, वो क्यों बाहर में था, ये वो पूछा है। जो दर्शकों का बीजेपी कर्मी था प्रचुर वो क्या बोलता है, आज का मीटिंग जो आरामबाग में हुआ है वहाँ पर बहुत सच से महिला आए थे, उनको यही बोला है प्राइम मिनिस्टर। काफी महिलाओं की गैदरिंग काफी रही आज आरामबाग में, है ज्योतिदा? हाँ, वो बहुत ही और क्योंकि वो दाएं तरफ और बाएं तरफ जितने भी चौक जहाँ रहा था उस पर महिलाओं को बहुत संघर्ष से मीटिंग में मिला है। जी, तो इस बार यानी कि पीएम मोदी ने इसलिए बंगाल की महिलाओं की सेफ्टी पे संदेश खाली और नोटों के बंडल, तो जो कलकत्ता के आसपास के जो लोग हैं जहां आप रहते हैं वह बातचीत होती होगी, अंडर करंट क्या है? क्या संदेश खाली चुनावी मुद्दा बन रहा है? संदेश खाली चुनावी मुद्दा बन रहा है क्या? अभी तो देखिए वहां पर जो महिला है उनका संभव का लिए बात किया है, इतने दिन तक वो एक ही बात था, साजन शेख को अरेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसा है जो वो लोग हमको ऐसा ही बोलते थे कि वहां पर वोट नहीं दे सकता है, वोट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो लोग टाइम आके वो उनको क्या बोलता है वो भय दिखा था। तो अब ज्योतिदा, जैसे लोकसभा चुनाव हमारे सामने है,
तो ग्राउंड रिपोर्ट या अंडर करंट क्या है? कुछ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को एज मिलेगी इस बार, जिस तरह से उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की, सांझा शेख को या फिर नोटों के बंडल को, लग रहा है एज मिलेगी इस बार? देखिए बात तो ऐसा है कि अभी तो लोकसभा चुनाव का कोई डेट नहीं मिला है। यहाँ पर जो आदमी है वो उनको बोलने से हमको यही बात उन्होंने हमको सुना पड़ा है कि अभी तो वोट नहीं डिक्लेयर है। तो जब तक वोट डिक्लेयर हो जाएगा तब हम सोचेंगे हम क्या करेंगे। ठीक। और ये शुभेंदु अधिकारी का क्या है, कहाँ थे मंच पर, क्या उन्होंने भी कुछ बोला क्या? हाँ, और शुभेंदु अधिकारी ने बोला है कि ये चोरों का सरकार है, ये चोरों का सरकार है, ये चाल चोरी करते हैं, ये पीपल चोरी करते हैं, ये रेशन चोरी करते हैं, ये टीएमसी आदमी वाले जो भी है वो सब चोरों का अखड़ा है। ठीक। ज्योतिदा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि टीएमसी सरकार को हटाने के लिए पीएम मोदी ने आह्वान किया, 3 बार पूछा और लुटने नहीं देंगे। और बंगाल की वुमेन सेफ्टी पे बात की, नोटों के बंडल की उन्होंने बातचीत की, और जो प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, भेजती है वहां से, वो टीएमसी सरकार या ममता बनर्जी या दीदी इसको चलने नहीं देती है। हर घर नल जल योजना जो है वो भारत सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी योजना है जिसको लेकर है, और 18,000 करोड़ की प्रोजेक्ट को भी लटकाने का जिम्मेदार जो है टीएमसी को यानी कि ममता बनर्जी को ठहरा दिया है। ये अब तो एक तरीके से देखा जाए तो चुनावी हुंकार तो भर दी, प्रधानमंत्री ने टारगेट कर दिया, महिलाएं सुनने आ रही हैं। तो इस बार का चुनाव में जो सत्ता परिवर्तन है वो महिलाओं के जिम्मे होगा, महिलाएं किस तरह से वोट डालती हैं। और जो संदेश खाली का जिक्र हुआ है, क्या संदेश खाली वाकई सत्ता परिवर्तन या फिर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाएगा और उसको वहां से पश्चिम बंगाल से ज्यादा सीटें मिलेंगी और वोट परसेंटेज में कितना इजाफा होगा, यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि संदेश खाली अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हो चुका है। और आज जो देश के प्रधानमंत्री ने वहां से कहा यह है, आपको एक बार फिर से बता देते हैं। लगभग 518 किलोमीटर की जो एक लाइन है पेट्रोलियम की, वो बनी है। हल्दिया बरौनी कच्चे तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है देश के प्रधानमंत्री ने। तो ये झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर देश के प्रधानमंत्री हैं और आज पहुंचे थे आरामबाग, आज रात को वहीं रुकेंगे। और हमारे रिपोर्टर संवाददाता ज्योतिदा ने सूत्रों के हवाले से खबर दी कि आज रात को ममता बनर्जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात हो सकती है, और सियासी अटकलों के आधार पर यह मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। और क्या हो सकता है, क्या इंडिया गठबंधन किस तरफ जा रहा है, यह अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। हम इस पर नजर बनाए रखेंगे कि राजकीय रण क्षेत्र में क्या होने वाला है, और लोकसभा चुनाव से पहले यह मुलाकात क्या सियासी रंग दिखाएगी या फिर कौन सा खेला होबे इन पश्चिम बंगाल। देखते रहिए आप बड़ी खबर, बने रहिए आप हमारे साथ आर्या न्यूज के साथ।